नमस्कार, मैं हूं धारिया। आज हम आजमगढ़ जिले के दुर्वासा धाम में आए हुए हैं और यहाँ पे एक ऐसी संस्था है जो साफ सफाई में सुबह से लगी हुई है, अब तक खाली नहीं हो पाई है। और सफाई के साथ साथ ये लोग जल के अंदर जाकर, नदी के अंदर जाकर अपने कपड़े को ना देखते हुए इन्होंने इतनी सुंदर सफाई की है कि आसपास के लोग, यहाँ के प्रधान, गांव के लोग सराहना कर रहे हैं कि बहुत गजब की सफाई हुई है। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि हैं कौन और कहाँ से आए हुए हैं। तो सबसे पहले बेटा, आपका नाम क्या है? रोली। रोली। किस संस्था से हैं आप? निरंकारी। निरंकारी। गांव का नाम क्या है आपके? दसमड़ा। अच्छा, यहाँ क्यों आई हैं? सफाई करने की। साफ सफाई। बच्ची डर रही है, खुल के बोलो। साफ सफाई करने की यहाँ आए हैं यहाँ। अच्छा, और आप लोग को मैं देखा कि नदी के अंदर आप लोग घुस घुस के क्या कर रहे थे? साफ कर रहे थे नदी के अंदर। अच्छा, आपका नाम क्या है? डॉक्टर अनीता जी। डॉक्टर साहब, ये क्या तात्पर्य है इसका, जो कि नदी को साफ करना या जो है कि झाड़ू वगैरह लगाना, इसका क्या? प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो जी। ये दोनों ही नुकसानदायक है। जी। और हम ये बाबा जी का मिशन था। जी। साफ सफाई जो अभियान चल रहा है, जी। जल का, जी। धरती का, जी। कहीं भी गंदगी हो, चाहे मनों की हो जी। या धरती पे हो, जी। तो वो कहीं ना कहीं बीमारी का कारण ही बनता है। जी। इसलिए ये बाबा जी का उद्देश्य था। वो पूरे विश्व को एक गांव समझते थे। अच्छा। और भारत को अपना घर। जी। तो घर के नाते हम सब लोग परिवार ही हैं। जी। तो ये जो हमारा मिशन है, जी। ये इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देता है। जी। और इसी की वजह से अगर हम जल में घुसते हैं तो वहाँ भी तमाम प्रकार के लोग जो जनमानस ही होते हैं गंदगी फैलाते हैं, तो हम उसको दूर करते हैं रोग मुक्त होने के लिए। बाबा सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, हम उन्हीं के अनुयायी हैं, बच्चे हैं। अच्छा। और वर्तमान में माता सदगुरु माता सुदीक्षा जी हैं जी, जो वो मिशन को चला रहे हैं। जी। जी। तो आज जो ये अभियान आप लोग चलाए हैं, ये कहाँ कहाँ तक चल रहा है? ये पूरे विश्व में है, पूरे विश्व में है। हर ब्रांच, जितनी भी संस्थाएं यहाँ जगह जगह पे है, हर ब्रांचों पे सेवाएं करी जा रही है। जी। जी। आप जैसे आज के जो छोटे बच्चे हैं, खेल के आते हैं और खाने के लिए बैठ जाते हैं, तो उनके स्वास्थ्य पे क्या ऐसा कुछ असर पड़ेगा कि अगर हाथ ना बिल्कुल धोए? पड़ेगा, बिल्कुल। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे नाखून में होती हैं जी। और सांसों से। आज का पता है एडवांस एयर वातावरण इतना दूषित हो चुका है जी। कि जब तक हमारे अंदर सुधार नहीं होगा, हम नहीं जन जन तक जागरूकता फैलाएंगे, तब तक ये बीमारियां भी जाने वाली नहीं हैं। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे हर सवालों का जवाब दिया है। और इसी तरह से जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी। हम संत निरंकारी मिशन से ब्रांच लोनियाडी क्षेत्र आजमगढ़ से हैं। दास संचालक की सेवा कर रहा है। हमारा उद्देश्य है कि निरंकारी मिशन से जैसे प्रदूषण अंदर हो या बाहर हो, प्रदूषण को हटाना हमारी सेवा है। तो सतगुरु माता जी की असीम कृपा से हमें यह ड्यूटी मिली है। जैसे स्वच्छ जल और स्वच्छ मन हो, तो हमने माता जी के आदेशानुसार यह सेवा करना है। और जहाँ तक हो सकता है हम ये सेवा करके पूरी साथ संगत से, पूरी जनता से और यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनसे आशीर्वाद लेने की कामना करते हैं। आपसे एक सवाल है जी कि जो धन निरंकारी संस्था है जी वह किसी देवी और देवता को नहीं मानता है। जी नहीं। तो आप लोग जो है कि आज इस दुर्वासा धाम मंदिर पे जी सफाई किए हैं, जी। इसका क्या तात्पर्य है? जैसे ये सभी लोग कहते हैं कि हम किसी देवी देवता को मानते नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम सभी को मानते हैं, हम सभी की कदर करते हैं। जैसे कहते हैं कि वो वैष्णो माता हमें जाना है, पहले हमने वैष्णो माता का दर्शन करना। हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं पहले उससे हमें पहचान जरूरी हो। जैसे आप है तो आपसे हमसे कोई परिचय होगा तभी तो आपको जानेंगे। निरंकारी मिशन का यही उद्देश्य है कि हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसका पहले जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपसे एक सवाल और है जी कि सवाल हमारा ये है कि जैसे और धर्मों में जी कि उसमें छोटा और बड़ा का जो है भेदभाव होता है। जैसे छोटा बच्चा यदि है जी तो पैर छूता है, जी
तो उस पिता उसको आशीर्वाद देता है। लेकिन हम देखे हैं कि आप में क्या होता है कि आप अगर उनका पैर छूते हैं तो वो भी आपका पैर छूते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? ये हर जगह बात लागू होती है, सिर्फ हम ध्यान नहीं देते हैं। जी। एक डीएम अगर वो 22 साल का है, एक बुजुर्ग अगर 50 साल का, उससे नमस्कार क्यों करता है? वो उससे क्यों नमस्कार करता है? क्योंकि वो बड़ा है, वो बड़ा है, पद पे बड़ा है। पद पे बड़ा है ना, जी। तो इसलिए हम उसको पद पे बड़ा, चाहे वो छोटा बच्चा हो, उसको हम मानते हैं कि ईश्वर का रूप है। वो भी हमें मानता है कि ईश्वर का रूप है, दर्जा सभी का नहीं, आपने बराबर है। आपने एसडीएम की जो बात हाँ। किए हैं, एसडीएम को जब 50 साल का बुजुर्ग जी नमस्ते करता है तो जो एसडीएम होता है जी। वो नमस्ते नहीं करता है, पैर नहीं छूता है, क्यों? पैर नहीं छूता, वो तो अदब नमस्ते करता है ना। हाँ, सर हिला देता हाँ, है कि हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन वहाँ पे तो जो यहाँ 50 साल सबको का व्यक्ति है हाँ वो तो डीएम से बड़ा है, हाँ, तो डीएम क्यों नहीं पैर छूता उसका? डीएम पैर नहीं छूता, वो भी झुकता नहीं, कि उसको अभिमान है कि मैं एक कुर्सी पे हूँ। उसको अभिमान है? हाँ, लेकिन यहाँ आप ये कोई मानते अभिमान हैं? की बात बिल्कुल है, मान रहे हैं आप बिल्कुल मान कि रहे हैं। एसडीएम को अभिमान हाँ है कि मैं- हमें कुर्सी पे हूँ। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ हम सभी को बराबर का दर्जा दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।